इस समय आप तस्वीरें करनाल की नई अनाज मंडी की देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि तेज बारिश शुरू हो चुकी है और किस तरह से किसानों का, आढ़तियों का और खुद सरकार का गेहूं किस तरह से भीगता हुआ नजर आ रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर सभी लोग परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, मंडी प्रबंधन की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए थे वह नहीं हो पाए। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आज और कल की जो है बारिश हो सकती है। और आप तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का गेहूं, आढ़तियों का गेहूं और सरकार का गेहूं अनाज मंडी में भीगता हुआ नजर आ रहा है। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि साल भर की किसानों की मेहनत किस तरह से पानी में खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर गेहूं सारा भीग जाता है उसमें मॉइस्चर लेवल भी ज्यादा आ जाएगा और जब उस गेहूं को दोबारा से सुखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो गेहूं में जो दाना होता है वो पहले जैसा नहीं रह पाएगा। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल अनाज मंडी में किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए और खुद अपने लिए कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो मंडी प्रबंधन की तरफ से नहीं किए गए और तेज बारिश के चलते सारा गेहूं जो खुले में पड़ा है किसानों का भीगता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, मंडी प्रबंधन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया और पूरी अनाज मंडी लबालब भरी हुई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, किस तरह से किसानों का गेहूं यहाँ पर भीगता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हर किसी को पता था कि बारिश आनी है, मंडी प्रबंधन सिर्फ अपनी जेबें गर्म जरूर करता है। सीजन के दिन जब आते हैं तो कई तरह के घोटालों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन आखिरकार जब बात आती है किसानों की, तो किसानों का गेहूं किस तरह से यहाँ पर खुले में बारिश में भीगता हुआ, खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि मामला अपने आप में प्रदेश भर के किसानों से जुड़ा हुआ है। करनाल की अनाज मंडी ही नहीं बल्कि आसपास की सभी अनाज मंडियों के हालात ऐसे हैं। बारिश आई है और खुले में जो किसानों की साल भर की मेहनत है वो किस तरह से पानी में, बारिश में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, खराब होती हुई नजर आ रही है। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तेज बारिश शुरू हो चुकी है और किस तरह से उठान नहीं हो पा रहा करनाल की नई अनाज मंडी में, जिस कारण किसानों का गेहूं हो, आढ़तियों का गेहूं हो, सरकार का गेहूं हो, किस तरह से बारिश में भीगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये गेहूं भीगता है तो कहीं ना कहीं किसानों का गेहूं खराब होगा, सरकार को जो गेहूं किसान बेच चुके हैं वह गेहूं खराब होगा। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि मंडी में कहीं ना कहीं मंडी प्रबंधन की नाकामियों के चलते, चाहे उठान की समस्या हो, रख रखाव की समस्या हो या बारिश से बचाव की समस्या हो, जिसके कारण सारा गेहूं भीग चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अगर बारिश इसी तरह से और तेज होती रही तो और ज्यादा गेहूं को नुकसान हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल की नई अनाज मंडी से देख सकते हैं। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। पूरी अनाज मंडी किसानों के गेहूं से भरी हुई है, लेकिन मंडी प्रबंधन के आप देख सकते हैं कि उठान ना हो पाने के कारण काफी ज्यादा परेशानी किसानों को आ रही है। काफी किसान यहाँ पर हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? गेहूं भीगता हुआ नजर आ रहा है, बारिश में काफी नुकसान हो सकता है। सर, इससे नुकसान तो काफ़ी होगा ही, क्योंकि गेहूं भीजेगा, कल सरकार भी इसको उठाने से मना करेगी। ये सारी कमी सरकार की है, क्योंकि माल उठ नहीं रहा। माल उठेगा तभी तो माल अंदर पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारा सेट माल से भरा पड़ा। अगर टाइम पे लोडिंग हो रही हो, टाइम पे उठान हो रहा हो, तो माल जमींदार का अंदर जाएगा। अगर जब उठान ही नहीं हो रहा तो माल तो जमींदार का बाहर गिरेगा। मौसम का पता नहीं लगता आजकल कब खराब हो जाए। मौसम खराब होगा, जमींदार का नुकसान होगा। जमींदार का नुकसान होने कारण आढ़ती का भी नुकसान होगा। आढ़ती भी क्या कर सकता है? तिरपाल का प्रबंध कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। फड़ कितना नीचे है, सारा पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अगर जहाँ यहाँ डेयरी पड़ी है तो सारा पानी डेयरी के अंदर जाएगा। सरकार अनसुनी हो रही है, कोई ध्यान नहीं करती इन चीजों पे। जो करने की व्यवस्था है वैसे तो फरमान जारी रखती है सरकार कोई ना कोई, लेकिन जो करने की चीज है वो तो कर ही नहीं रही है। लेकिन अब नेता लोग, अधिकारी लोग मंडी का दौरा करने जरूर आएंगे, राजनीति चमकाने जरूर आएंगे, लेकिन ये शायद परेशानी जो है वो शायद यहाँ के नेताओं को दिखती नहीं है, मंडी प्रबंधन को नहीं दिखती है कि साल भर की मेहनत किसानों की पानी में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर हैं कि आखिरकार वह गेहूं को कैसे बचाएं। अगर सरकार, प्रशासन, सरकार, सभी लोग अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों का जो गेहूं है
उसको बचाया जा सकता है। इसलिए हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कि इस खबर को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं जो मंडी में प्रॉपर इंतजाम है वो किसानों की गेहूं को बचाने के लिए होने चाहिए। पानी गेहूं में घुसता हुआ नजर आ रहा है, सभी ढेरिया पानी से भीगती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान परेशान है कि आखिरकार उनकी जो साल भर की मेहनत है वो खुले में आसमान में बारिश के नीचे खराब होती हुई नजर आ रही है। हमारी तमाम लोगों से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो ये सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से, किस तरीके से 10 मिनट की जो मौसम की बेरुखी है उसकी वजह से किसान जो है बारिश की मार झेलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि गेहूं भीगने के बाद जो है उस दाम में नहीं जाते, अधिकारियों और जो आड़ती हैं वो उससे कम दाम में लेते हैं जो उनका रियल दाम होता है। तो इसकी वजह से किसानों को बहुत कुछ झेलने को मिलेगा। तो हमारी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। जैसे कि अभी बातचीत पर हमें किसानों ने बताया किस तरीके से किसी भी तरीके के पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं थे, जहाँ बताया गया था कि यहाँ पर जैसा कि मौसम की सूची पहले से थी कि बारिश आने वाली है, उसके लिए पुख्ता इंतजाम होने यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं किए गए। किसानों को इसके लिए बहुत ज्यादा जो है भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बारिश आई, काफी गेहूं जो है भीग चुकी है, तो कितना कुछ नुकसान हुआ? इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, क्योंकि इंतजाम यहाँ पे है नहीं। नुकसान ही नुकसान होगा। जिम्मेदार की फसल भीग रही है तो इसमें नुकसान ही है, और क्या होगा। जिम्मेदार 6 महीने वहाँ खेत में पका के लाया, यहाँ आके सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है। मतलब आड़ती भी कितनी व्यवस्था करेगा, आड़ती क्या कर सकता है, तिरपाल ही ढक सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेन कारण है जी उठान का। अगर उठान टाइम से होता है तो गेहूं में दिक्कत आती नहीं है। जब उठान ही नहीं हो रहा है, इतना मंडा आप कट्टा देखते हो कि मंडी के अंदर भरा पड़ा है। जब तक ये कट्टा नहीं उठेगा तब तक मंडी में शांति नहीं होगी, क्योंकि माल तो फिर बाहर ही पड़ेगा जी, सड़क पे गिरना पड़ रहा है माल। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सरकार के इंतजाम होना चाहिए। पहले देखती नहीं सरकार, आपके सामने देखो कैसे सड़कें वो बनवा रखे। सरकार वैसे तो इनका खर्चा इतना लिख देती है अपने बिल बढ़ाया जाए, लेकिन जो रियल काम है वो तो कर ही नहीं रहे हैं। आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है। अब राजनीति की उसकी वजह से इलेक्शन का दौर है, ये अपना वोटें मांगने निकल लेंगे। वोटों पर ध्यान रहा है इनका, और क्या ही काम पे ध्यान। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, सिर्फ वोट मांगने पर अधिकार रखा है। भाई मारता वोट दे दो, मारता वोट दे दो। परेशानी किसी की देखते नहीं, ना उन्हें ठीक करने की हल कर दे। गिला हुआ है तो किस तरह से चेतावनी रहेगी आपके लिए? बहुत बड़ी दिक्कत है इसके लिए तो जी। मार्केट कमेटी के अफसर या DFS या जो भी आएगा वो इसको नुकसान करेगा। भाई इसको रिजेक्ट कर दो, एक तो भीगी है तो गिल्ली हो गया। जिम्मेदार आड़ती को परेशान करेगा, जिम्मेदार की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका हल क्या करेंगे जी? वो उनको देखना चाहिए क्या करना चाहिए। इसको उसको लेने से मना करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया किस तरीके से पूरी गेहूं जो है भीग चुकी है, सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है वो किसान को ही होने वाला है, क्योंकि भीगी हुई गेहूं जो है उस दाम पर अक्सर नहीं जाती। आड़तियों और अधिकारियों की जो अब ये मार होगी किसानों को झेलनी पड़ेगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुख्ता इंतजाम नहीं थे मंडी में किसी भी चीज के। बारिश में जो है बहुत सारी गेहूं जो है यहाँ भीग चुकी है, खराब हो चुकी है। तुम्हारे आप सभी से अपील इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। मेरे साथ मेरी यहाँ सहयोगी भी मौजूद है, उनसे भी एक बार मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगी। जी उर्वशी, जैसा कि अब इलेक्शन का भी टाइम है, वोट मांगने के लिए तो लोगों का कहना है कि सब लोग बहुत जल्दी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सब लोग आ जाती है, लेकिन बात की जाए इनकी परेशानी सुनने की तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आज भी बचाया जा सकता था इसे, लेकिन नहीं कुछ किया गया। बिल्कुल, जैसा कि हालांकि हमने जो किसानों से बातचीत की, किसानों का भी यही कहना था कि जहां राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो इलेक्शंस के चलते आएंगे, ज़रूर दौरा करने ज़रूर आएंगी अनाज मंडी का, लेकिन जैसा पहले भी हमने देखा था किस तरह से अगर थोड़ी सी भी कनक में मॉइस्चर होता है तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से गिरती रहती है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो जिस तरह से बारिश का अब हालांकि मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि 2 दिन बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो आड़ती थे, जो किसान थे, उन्होंने हालांकि जितना वो कर सकते थे उन लोगों ने किया, तरपाल वगैरह बिछाई। लेकिन जैसा हमने अभी खुद यहाँ पर लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ के अगर हम एरिया की बात करें वो कंपैरेटिवली बाकी जगहों से थोड़ा नीचे है, तो जो पानी शेड से गिरता है वो सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और हम लोग खुद भी इस समय देख ही सकते हैं, तरपाल जो बिछाई गई है सभी यहाँ पर लोगों द्वारा, उसके ऊपर पानी जो है इकट्ठा हो चुका है। हमने लाइव तस्वीरों में देखा किस तरह से लोगों ने तरपाल पकड़ के 4 से 5 लोग खड़े रहे ताकि जो उनकी खुली कनक थी उसको वो शेड के नीचे कर सके ताकि वो गीली ना हो। जितना प्रयास ये लोग कर सकते थे वो कर जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और अनाज मंडी के जो भी हेड डायरेक्टर्स हैं उनको शायद इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर मौसम विभाग द्वारा पहले से ही एक वार्निंग दे दी गई थी कि 2 दिन बारिश हो सकती है, तो शायद वो भी कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते थे जिससे इनकी कनक जो है बच जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा
का मॉइस्चर के हिसाब से उसके वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती रहती है, तो वो अपने आप में इनकी कनक जब ये बेचने जाएंगे उस पर ज़रूर इफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली फ़र्क सिर्फ किसानों को और आड़तियों को पड़ने वाला है, और सरकार को भी, क्योंकि जो सरकार कनक खरीद चुकी है उसकी वैल्यू भी ज़रूर डाउन होगी। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि इस तरीके से, जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पहले से जानकारी दे दी गई थी कि मौसम 2 दिन खराब रह सकता है, उसके चलते उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा सकते थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो कनक की लोडिंग है वो टाइम पर नहीं होती है, जिसकी वजह से पूरी कनक 10 मिनट की बारिश की जो है किसान को अब मार झेलनी पड़ेगी। मार्केट में जब भी वो रीसेल करने जाएंगे तब उन्हें उस दाम में जो गेहूं है उनकी नहीं बिक पाएगी। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने गोंडा में ऑनलाइन सिस्टम बेची थी एफेड में 3 तारीख को, आज तक पेमेंट नहीं आई, और 14 तारीख को यहाँ बेची थी गेहूँ, उसकी नहीं आई है। उधर लेबर वो पैसे मांग रही है, हम कहाँ से दें? तो क्या परेशानी हुई है? बारिश आई है, उससे क्या परेशानी हो सकती है? अब परेशानी तो आपको दिखाई दे रही है, ये तो प्रमाण सामने होना चाहिए, जल्दी उठान तो होना चाहिए। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, जो बाहर तुलिन फसलें वो सारे उसको ऑब्जेक्शन होगा, हम कैसे लें? हर तो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ये तस्वीरें समय हमने देखी जहां पर सभी किसान परेशान जरूर हैं। हमारी सिर्फ यही अपील है कि जल्द से जल्द इन तमाम किसानों के लिए एक अच्छे इंतजाम होने चाहिए। गेहूं की फसल का जल्द से जल्द उठान होना चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 10 मिनट की बारिश से किसानों का कई घंटों का काम जरूर बढ़ गया है। कई घंटे किसान और मजदूर किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी गेहूं को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पानी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि परेशानी कहीं ना कहीं बड़ी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का गेहूं जो है बोरियों में जो बंद था वो दोबारा से भीग चुका है। सारा का सारा गेहूं भीग चुका है, जितनी आपकी दूर दूर तक नजर जाएगी। बारिश से खुले में पड़ा किसानों का गेहूं, आड़तियों का गेहूं और यहां तक कि सरकार का भी गेहूं भीग चुका है, क्योंकि मंडी प्रबंधन की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन इंतजाम नहीं हो पाते, समय पर उठान नहीं हो पाता और सिर्फ अपनी जेबें भरने का कार्य किया जाता है। रास्ते कहीं और होते हैं, कई रास्ते बना लिए जाते हैं जिस तरफ आज तक कभी ध्यान नहीं दिया जाता। करनाल ब्रेकिंग न्यूज हर सीजन में, चाहे गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन हो, कई बार ये खबरें दिखाता है कि किस तरह से घोटालों को अंजाम दिया जाता है, सरकारी राजस्व को किस तरह से चूना लगाया जाता है, किस तरह से आड़तियों के साथ, राइस सेलर्स के साथ मिलकर मंडी प्रबंधन के कई बड़े बड़े अधिकारी किस तरह से मोटी चांदी कमाते हैं, लेकिन उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, उस तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और सवाल बड़ा गंभीर है कि बारिश आते ही किस तरह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी होनी पड़ती है। हालांकि भगवान का शुक्र है कि बारिश जो है आधा घंटा 20-25 मिनट आई है। अगर और तेज बारिश आती तो निश्चित तौर पर किसानों की जो समस्या है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। अगर दोबारा से बारिश आती है तो काफी ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों पर हो सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि किसानों को आने वाली जो परेशानियां हैं वो उनको ना उठानी पड़े और साल भर की जो मेहनत है किसानों की वो खराब ना जाए। क्योंकि अगर अब गेहूं भीगता है उसको सुखाया जाएगा, फिर दोबारा गेहूं भीगता है उसको सुखाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर किसानों की गेहूं की कीमत काफी ज्यादा कम होगी और उस चीज का फायदा कहीं ना कहीं जो मंडी के अधिकारी हैं, आड़ती हैं, वो जरूर उठाएंगे और सबसे ज्यादा नुकसान आखिरकार ले देकर किसान को ही झेलना पड़ेगा। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे और ऊपर किस तरह से आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश हो सकती है। हालांकि करनाल में ओलावृष्टि भी हुई है, तेज बारिश भी हुई है, लेकिन करनाल से जब हम यहां पहुंचे तो उस समय यहां पर बारिश शुरू हुई थी। अगर लंबा समय यहां पर बारिश रहती तो निश्चित तौर पर किसानों को जो परेशान है, जो किसानों को आने वाली परेशानियां हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकती थी। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं और हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि किसानों को आने वाली परेशानियां उनकी साल भर की मेहनत पर किस तरह से पानी फेर देती है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। किस तरह से करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों का गेहूं भीगता हुआ नजर आ रहा है और मंडी में प्रबंधन की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए। ये तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि अगर और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं मंडी में जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आप देखेंगे खुले में किसानों का गेहूं भीगता हुआ नजर आ रहा है, खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हम अपील करेंगे लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, ताकि प्रशासन तक, सरकार तक उनकी ये मांग जरूर पहुंचनी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।